हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक छोटी सी थ्योरम। थ्योरम है हमारी, अगर हमारे पास कोई दो नेचुरल नंबर हों, अलग अलग हैं दोनों नेचुरल नंबर, तो उन्हें हम सम ऑफ टू स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारी एक थ्योरम है, वो कहती है अगर हमारे पास n1 और n2 वो नेचुरल नंबर है तो उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ टू स्क्वायर की फॉर्म में। अगर हमारे n1 और n2 को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सम ऑफ टू स्क्वायर की फॉर्म में, तो उनका प्रोडक्ट भी वो क्या होगा, रिप्रेजेंटेबल होगा सम ऑफ टू स्क्वायर की फॉर्म में। यानी कि हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसको हम सम ऑफ टू स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि हमारे जो उनका प्रोडक्ट होगा दो नेचुरल नंबर का जो कि अलग अलग हैं, वो भी हम सम ऑफ टू स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने लेट कर लिया कि जो हमारा n1 है उसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, और n2 है उसको लिख सकते हैं हम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की फॉर्म में। लेकिन हमें प्रूव करना है कि जो उनका प्रोडक्ट होगा उसे भी हम सम ऑफ टू स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो n1 इंटू n2 वो बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पर हमने n1 और n2 की वैल्यू रख दिया। अब जो हमारा ये प्रोडक्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी प्लस में बी डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिलेगी। अब ये हमने इसलिए करा क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारा n1 और n2 का जो प्रोडक्ट होगा उसे हम सम ऑफ टू स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको ऐसे एडजस्ट करा। तो ये हमारी एक थ्योरम है जो हमारी लैग्रेंज फोर स्क्वायर थ्योरम को प्रूव करने के लिए मदद करती है। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी हमारे दो नेचुरल नंबर होंगे, अलग अलग होंगे, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, फोर स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं टू में, सम ऑफ टू स्क्वायर की फॉर्म में। तो वहाँ पर क्या होगा, जो हमारे दो नेचुरल नंबर होंगे लेकिन उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे सम ऑफ फोर स्क्वायर की फॉर्म में। जो हमारी लैग्रेंज फोर स्क्वायर थ्योरम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और वो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है और 100% चांस है उसके आने के, क्योंकि वो 16 मार्क्स की कंप्लीट पूछी जाती है। तो वहाँ पर उसे प्रूव करने के लिए हमारे पास दो लेमा चाहिए, जिसमें हम पहला ये लेमा प्रूव करते हैं, दूसरा एक और लेमा प्रूव करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,